काफ़ी दिनों से आपके मैसेजेस आ रहे थे कि क्यों वीडियो नहीं बन रहा है, क्यों, कहाँ है, क्या है। ये क्योंकि उस टाइम पे आप खुद ही सोच सकते हो कि ये एक बहुत बड़े सदमे से भी, मतलब हमने लाइफ में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा, क्योंकि डैडी जी को ना कभी बुखार तक नहीं आया था। 8 साल हो गए थे मेरी मैरिज को भी, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि डैडी जी को कभी बुखार भी आया और हम कभी हॉस्पिटल गए, कहीं दवाई ली, ऐसा कभी मतलब हुआ ही नहीं। तो अचानक से डॉक्टर बोले कि ये डेड है। तो आप सोच सकते हो ना, मतलब हम पे उस टाइम पे क्या बीती होगी। और एक हेल्दी इंसान, हेल्दी छोड़ो, पूरा ये बात कर रहे थे, 1 घंटा 2 घंटा बाहर बात हुई। उसके बाद मैं चली गई खाना बनाने, मतलब चपाती में क्या रोटी बनाती हूँ, गरम गरम डैडी जी को देंगे, धूप लग गई है, पीछे साइड में खाते हैं। तो मैंने इनको बोला, मैं क्या, देखो तो डैडी जी को बोलो कि भी खाना खा लो, गरम गरम चपाती। और ये बोला कि नहीं डैडी है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है। और मैं क्या, फोन करो, कहाँ गए। तो इन्होंने फोन किया, फोन पे बात हुई, आपको सुनाएंगे रिकॉर्डिंग भी। वो एक्चुअली एड्स वगैरह का आता रहता है, तो मुझे नहीं रहता कई बार याद कि कौन से मैंने क्या बात की थी, क्या था, कौन किसका, मतलब कोई याद नहीं रहता था। तो इन्होंने क्या किया था कि रिकॉर्डिंग पे लगा के रखते हैं, मतलब फोन को। तो इन्होंने बात की डैडी जी के साथ। डैडी जी ने बताया इनको कि मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। तो वो जो नीचे आपको दिखाते थे ना, हम जो हमने कंस्ट्रक्शन कर रखी थी, बस वहीं के लिए बिजली के वो, मतलब कनेक्शन के लिए पोल्स वगैरह सैंक्शन करवाए हुए थे। काफी टाइम हो गया था उसको भी, शायद 1 साल पहले डैडी जी ने वो वहां पे मतलब कंप्लेंट किया था। और फिर उसी के सिलसिले में गए। वो अचानक से पता नहीं क्यों, कौन सा ग्रह था, क्या था, क्योंकि कभी डैडी जी को बुखार भी नहीं आया था, कभी भी नहीं। कभी हमने सोचा ही नहीं उन्होंने दवाई खाई हो किसी चीज के लिए, या मतलब कोई भी इतनी हेल्दी, रिष्ट पुष्ट। तो फिर ना वहाँ पे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो जिनसे बात कर रहे थे, वो उनको हॉस्पिटल में लेके आए। तो उन्होंने बताया कि आए, यहाँ पे बैठे, अभी हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई, अभी हम जाएंगे वहाँ पे आप भी सुनोगे इलेक्ट्रिसिटी। ना उस रिकॉर्डिंग में, तो आप भी यकीन नहीं करोगे। तो पहले उन्होंने पानी पिलाया, डैड ने पानी पिया, फिर उसके बाद चाय ली। वो भी चेयर पे बैठे हुए थे, बस एक सिप ही ली। एक सिप लेते ही वो ऐसे ही हो गए, बस कुर्सी में बैठे बैठे। और उन्होंने एकदम ही अपनी गाड़ी में ले गए वो सर को, और वो वहीं पे डेड हो गए थे। वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते तो फिर उन्होंने फोन किया कि हाँ, कि आपके डैडी को अटैक। मैंने तो इमेजिन ही नहीं किया। मैंने सोचा कि यार अभी भी तो यहीं पे थे 10 मिनट पहले, कैसे हो सकता है कि कभी आज तक डैडी को बुखार नहीं, कोई कुछ नहीं। और जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो ऐसे लेटे हुए थे उस टीचर पे, उन्होंने उस बेड पे भी नहीं रखा होता, ऐसे ही पड़े हुए थे वो। मैंने ऐसे हाथ लगाया, मैंने कुछ नहीं से बेहोश हुए होंगे, गर्म थी बॉडी बॉडी उनकी। गर्म, और मतलब फिर हमें मैंने समझ डॉक्टर में को आया। पूछा, मैंने कहा, उन्होंने ऐसे ही किया, मैंने कहा शायद बेहोश हुए होंगे। फिर मैंने दोबारा पूछा, उन्होंने कहा डेड। वही यार, मैं तो पागल सा हो गया, मुझे तो। जैसे बिजली का करंट लगता है ना, किसी झंझनाहट होती है पूरी बॉडी में, ऐसे मतलब हिल गई पूरे पाँव, जैसे भी जमीन। समझ ही नहीं आया। मैं उनको बोलूं, मैं क्या, आपने कैसे बोल दिया ऐसे, वही कोई रिपोर्ट, कोई कैसे, मतलब देखो मैं हाथ उनके ऐसे से कर रही, डैडी जी उठो, ऐसे बोल, डैडी जी उठो उठो, पूरी बॉडी उनकी गर्म, बिना मतलब। अब हमने तो कभी नहीं, मैंने कभी नहीं, मैंने अपनी दादी को देखा था डेड। उनकी बॉडी एकदम ठंडी थी, बिल्कुल ठंडी, बर्फ की तरह ठंडी थी। और डैडी जी, क्योंकि हम जिंदा है ना, तो हमारी बॉडी देखो गर्म है, तो उनकी बॉडी भी बिल्कुल वैसे ही गर्म। मैं उनसे पूछूं, मैं क्या, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आप वो पहले देखो तो सही, ट्रीट तो करो। और जब हम वहां पे पहुंचे ना, उस टीचर पे ही मतलब कोई ना ऑक्सीजन उनको लगा हुआ है ना कुछ भी,
तो मतलब ऐसे कैसे बोल दिया कि भी ये डेड है, समझ ही ना आए क्या करें क्या करें। आपसे हेल्प के लिए मैंने लाइव लिया थोड़ा सा कि कोई तो हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे उतना मतलब इक्विपमेंट नहीं है इस तरह से सोच के। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वहां पे हॉस्पिटल में उन्होंने नहीं किया या कुछ भी, पर हमारे लिए यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। मुश्किल क्या मतलब, यकीन करने लायक वो चीज थी ही नहीं, क्योंकि डैडी जी को कभी भी बुखार तक नहीं आया था। हम कैसे मान लेते कि ये बोल रहे हैं। उसके बाद जब हमने थोड़ा सा मतलब डॉक्टरों को बोला इस तरह से, तब जा करके वो ईसीजी वगैरह हुआ उनका, फिर उन्होंने रिपोर्ट बताई। काफी देर मतलब वो दिखाऊंगी आपको, थोड़ा सा हुआ भी काफी, मतलब होता है ना कि कोई किसी को नहीं पूछता, ऐसे कोई किसी को नहीं पूछता। इसी बीच में मैंने आपसे भी हेल्प ली थी और मैं क्या कॉल करूं, इन्होंने कॉल की, मतलब कि मैं तभी पता चला हमें कि वो इलेक्ट्रिसिटी के उसमें दफ्तर में बैठे हुए हैं। तो बोला कि इन्होंने एक और भी कंप्लेंट कर रखी थी सामने हमारी गाड़ी पे, सीवरेज का वो लीकेज हो रखा था सारा गाड़ी के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया था। तो उस बोला कि आते आते भी आप वो भी बोल के आना चेयरमैन को, थोड़ा सा बता देना ये कंप्लेंट। तो और वो भी ना रिकॉर्डिंग मेरे पास ही है, आपको सुनाऊंगा आगे में। और कुछ ने कहा कि वो दुकान पे चाय पीते हैं, आज तक डैड ने कभी भी दुकान पे चाय नहीं पी। कभी नहीं। उन्होंने मतलब क्या बताना आपको, अगर छोटी सी चीज भी कोई खरीद के लेते थे ना कहीं से भी, तो सीधा ले आते थे, मेरे हाथ में रखते थे। ना अमरूद लाया हूँ काट के दो सबको। कुछ भी, कभी मैं जलेबी खाने की शौकीन थी, कभी कभी उनको भी अच्छी लगती थी, तो कभी कभी मतलब मेरे को बोलते थे भी ज्यादा। मैं आजकल तो लॉकडाउन की वजह से हम सब कुछ घर पे ही करते थे, लेकिन पहले लेके आ जाते थे, थोड़ी सी लेके आनी। मैंने बोलना डैडी जी क्या लाए हो, मैं ही खा जाऊंगी। तो हमेशा बोलते थे मिल बांट के खाने में जो मजा है ना, वो अकेले खाने में थोड़ी ना होता है। वो कभी नहीं ऐसा, मतलब 8 साल हमारी शादी को हो गया ना, तो मैंने कभी नहीं समझा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि भी कुछ भी चीज लेके आनी ना मेरे हाथ में रखनी। और कभी नहीं उन्होंने बाहर का, उनको वैसे भी कभी हुआ ही नहीं ऐसे। चलो जिसने भी बोला होगा गलती से बोल दिया होगा, लेकिन उसको पता नहीं है शायद कि उनकी जान हम में और हमारी जान उनमें बसती थी। खुशियों को ही नजर लग गई किसी की। मैं इनको बोलती भी थी ना कि हमारी फैमिली बहुत खुश है और किस्मत वाले होते हैं जिनको मतलब ये सब कुछ। क्योंकि डैडी जी आपने तो सुना ही था ना, हमेशा बोलते थे मैं भगवान से क्या मांगू, सब कुछ तो है मेरे पास, सब कुछ है, किसी चीज की कमी ही नहीं है, क्या मांगू मैं। तो घर की सारी चीजें ना अभी जैसे मतलब काटने को दौड़ती है। वो खाली चेयर, स्पेशली वो झूला, वो मतलब मॉर्निंग में मैंने चाय देनी डैडी जी को, तो उसी झूले में बैठे होना उन्होंने। शाम के टाइम पे भी अगर वो बैठे होते थे उनके झूले पे, तो हम उनके आसपास बैठ के लग जानी गपशप हमारी। कभी चांदी मिट्टू बैठे होते थे उस पे, तो हम लोग मतलब सारे, आप तो देखते ही थे सब कुछ, आपसे तो कुछ भी। क्योंकि हमने ऐसा कभी नहीं सोचा कि भाई मतलब आप हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं हो, बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की तरह ही हम ट्रीट करते थे। और डैडी जी भी आपको मतलब उसी तरह से। आजकल तो जब से उनका चैनल चला था, फट से तैयार हो गए कि शुरू में तो टाई शाई लगा के सूट डाल के बैठ जाना झूले पे, वरना अच्छा सा रिकॉर्ड करना है। मैंने बोला डैडी जी आज तो मजाक भी करती थी, मतलब मैंने कभी नहीं, आपने तो देखा ही होगा, मैंने कभी नहीं माना, नहीं तो उन्होंने, कि वो मेरे ससुर है, मैं उनकी बहू। वो बेटी से भी ज्यादा मेरे साथ, मतलब मैंने कोई जैसे कभी कभी लिखते भी थे, स्टार्टिंग में हुआ भी था कि आप दुपट्टा नहीं लेते, तो ऐसा मतलब इतना अच्छा रिलेशन, मैं बोलती हूँ मैं किस्मत वाली थी बहुत, मतलब पर नजर लग गई, पता नहीं क्यों नजर लगी हमारे। पहले ही मतलब इनके मम्मी नहीं थे, तो उन्होंने मुझे कभी ये कमी भी महसूस नहीं होने दी। जब भी मैंने कुछ भी बोलना, ऐसी बात होनी कोई भी, तो फट से कोई भी चीज बोलना ना कि ये नहीं है, थोड़ी देर बाद देखना वो घर पे होती थी। डैडी जी फट से जाकर के मार्केट से लेके आ जाना, फट से, मतलब इसमें बिजली के दफ्तर में हूँ, मतलब 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट ना, वो 10 मिनट में क्या बोलूं मैं तो ये सोचती हूँ ना, कोई आकर के चुंडी काटे हमारे और बोले कि ये कोई बुरा सपना हम लोग देख रहे थे,
और मतलब हम निकल के हैं, सब कुछ अच्छा है। पर कोई भी ये भी बोलने को तैयार नहीं है कि एक बुरा सपना था इनकी ना। मतलब मैं क्या बोलूं, मैं किसी को संभाल भी नहीं पा रही हूँ। इतने दिन हो गए, 13-14 दिन हो गए हैं। तो मुझे पता है कि मतलब अभी तो चलो सबकी अंदक जांदक, मतलब सब आ रहे थे घर पे, जैसे सारी रस्में होती हैं हमारी सारी, जैसे वो बिंदी तो निकालना, चूड़ियां तोड़ना, मतलब सारी रस्में होती हैं जैसे भी। तो उसमें सारा मतलब कब बीत गया कोई पता नहीं चला, सब आ रहे थे जा रहे थे। लेकिन अब जब कोई नहीं है ना घर में, तो मतलब एक एक चीज जैसे मुझे तो दिल करता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, चली जाऊं यहाँ से, घर से ही निकल जाऊं। क्योंकि हर एक चीज मतलब ना डैडी जी ने अपने हाथों से लगाई हुई, सजाई हुई, वो गार्डन के पेड़ पौधे, हर एक चीज घर का, एक ईंट, मतलब क्या बोलना, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती। हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे कि हम लोगों को कि आपके सामने मतलब इस तरह से बताते। पर आप भी तो हमारी फैमिली हो। अब जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारी फैमिली, हमारा सब कुछ था, वो ही नहीं रहा। अब मैं ये बोलूंगी कि अब आप ही हमारे लिए सब कुछ होंगे। तो बस वो जो इतना बुरा दिन हमने देखा ना, यकीन करने लायक नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया उन लोगों ने भी। वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। क्योंकि देखिए, जब आप लोग ही यकीन नहीं कर पाएंगे ना, तो मतलब आप समझिए कि हम लोग कैसे यकीन कर लेते। डैडी जी को कभी बुखार भी नहीं आया 8 सालों में। मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कि डैडी जी को कभी बुखार आया। इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है ना, मैं क्या बोलूं भी। क्योंकि इतने दिन चलो लोग आ जा रहे थे, नहीं पता चल रहा था हमें भी कि चलो ठीक है, समझ जा रहे थे, संभल रहे थे। लेकिन अभी ना, अभी सब कुछ आउट ऑफ, मतलब क्या बोलूं मैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। बर्दाश्त करने लायक चीजें रही नहीं की है। क्योंकि डैडी जी का नेचर ही कुछ ऐसा था ना कि अगर वो, आप यकीन नहीं करोगे, नंदू डेली आता है, वेट करता है कि डैडी जी उससे बात करेंगे। वो सुबह अपने हाथों से नंदू को देते थे खाना। आपने तो देखा ही था, फट जैसे ही आता था फट से दौड़ के। ऐसा नेचर था डैडी का कि भी मतलब पशु पक्षी भी बस कोई, मैं यही बोलूंगी, कोई आकर के ये बोल देना कि ये सब कुछ एक बुरा सपना है। और हम लोग सब पता नहीं क्यों भगवान यार ने पता मतलब है हमसे एकदम ये ना, कि पता नहीं छीना। चला एकदम ही वो। ऐसे तो कभी आज तक बीमार नहीं हुए, कभी कुछ नहीं हुआ। तो शानू मिठू भी रूम में है। उनको मैंने थोड़ा सा होमवर्क दे रही है। इतने दिनों से उनको भी पढ़ाया लिखाया कुछ नहीं, क्योंकि कहाँ कुछ भी कर पाते। और अभी मैंने उनको बोला कि भैया टीवी देखो आप थोड़ी सी देर, हम लोग आते हैं। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और आप लोगों को भी अपडेट देना जरूरी था। क्योंकि फैमिली बोलना ही सब कुछ नहीं होता, फैमिली की तरह ट्रीट भी करना पड़ता है। और दूसरा, मैं क्लियरली ये भी बोल दूं कि क्योंकि कुछ एक लोग आ जाते हैं ना, तो मैं साफ ही बोल दूं कि अब हमारे लिए तो रोजी रोटी भी यहीं से होगी। हाँ, डैडी जी इस महा बीमारी को लेकर के हमें कहीं नहीं आने जाने देते थे। इनको भी मतलब कहीं नहीं मना किया हुआ था साफ ही कि नहीं, हम लोग साथ हैं, तो सब कुछ है, हमारा हो जाता है, गुजारा हो जाता था, सब कुछ हो जाता था। क्योंकि डैडी जी थे तो सब कुछ था, सब कुछ था। लेकिन अब हमारे से हमारी दुनिया ही छिन गई है, दुनिया छिन गई है। मतलब समझ सकते हो आप कि एक बार जो चला जाता है ना, वो वापिस आता ही नहीं। ये सोच सोच के ना, मतलब हमें समझ नहीं आता है हम क्या करें। बच्चे भी कभी कभी बहुत तंग कर देते हैं, समझ नहीं आता। बच्चों को छोड़ो,
मेरे लिए तो इनको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनके तो मम्मा भी नहीं थे। भगवान ने ऐसा मतलब हमारे ही साथ क्यों किया? मतलब हम इतने अनलकी थे क्या? हमारी किस्मत इतनी खराब है कि सब कुछ ही छीन लिया फिर हमसे। चलो ठीक है, फिर